वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और लिस्ट को हम लोग इन डिटेल में जानेंगे कि लिस्ट क्यों यूज करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्ट में एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट को, लिस्ट में एलिमेंट को मॉडिफाई एंड अपडेट कैसे करेंगे। ये सब टॉपिक्स को आज हम लोग लिस्ट के अंदर कवर करने वाले। ठीक है, तो पहला है कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। In Python programming में a list is created by placing all the item inside a square bracket separated by commas। इसका मतलब क्या है ना कि Python प्रोग्रामिंग में जब भी हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे ना तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे यूजिंग अ कॉमास। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना कि इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ इन आइटम्स। लिस्ट में आप कोई कितने भी नंबर के आइटम्स को आप लोग ना स्टोर कर सकते हैं एंड दे मे बी ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स। Different types means different data types. Okay, so integer, float, string etc. जैसे कि हम लोग लिस्ट में बात करें तो कोई भी डिफरेंट टाइप्स को डेटा टाइप्स को हम लोग ना एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ एरे हम लोग क्या करते हैं ना उसमें सिमिलर डेटा टाइप्स को ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के केस में क्या होता है कि आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग इस सब डेटा टाइप्स को एक ही टाइम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट क्रिएशन। ओके, तो लिस्ट क्रिएशन हम लोग क्या करेंगे ना एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम लोग बस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे एंड प्रिंट कर देंगे माई लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल नेम है माई लिस्ट। उसके अंदर हम लोग क्या किए 1 2 3 इंटीजर्स को हम लोग ने स्टोर किया है, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट किया लिस्ट। ओके, तो लिस्ट विथ मिक्स डेटा टाइप्स। ठीक है, हम लोग लिस्ट को मिक्स डेटा टाइप्स के साथ भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि उसमें क्या 1 इज इन इंटीजर, नेक्स्ट वन इज हेलो, हेलो इज इन स्ट्रिंग एंड 3.4 दैट इज अ फ्लोटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब है कि लिस्ट। लिस्ट में हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे ये भी मैटर करता है कि एलिमेंट को अगर हमको लिस्ट में 3-4 एलिमेंट है तो उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। अगर हमको 5 चाहिए, लिस्ट के अंदर एक कोई भी एलिमेंट है जो कि 5 है, अगर वो हमको चाहिए और उसका पोजीशन 3rd 4th 5th पे है तो हमको कैसे मिलेगा, मीन्स उसको हम कैसे पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, एक्सेस मेथड का यूज करना पड़ता है एंड एक्सेस के अंदर क्या करेंगे ना कि लिस्ट इंडेक्सिंग का यूज होता है। ठीक है, वी कैन यूज इंडेक्स ऑपरेटर टू एक्सेस एन आइटम इन अ लिस्ट। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, जैसे कि एरे में भी हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं ना कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है तो उसका भी 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिस्ट के केस में भी हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। सो अ लिस्ट हैविंग 5 एलिमेंट्स विल हैव एन इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो उसका इंडेक्स हम 0 to 4 करेंगे ना। ट्राई टू एक्सेस एन एलिमेंट अदर देन दिस विल रेज एन एरर। ठीक है, अगर इससे बाहर हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करने के चाहेंगे तो वो एरर दे देगा, इंडेक्स एरर। ठीक है, तो इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। इंडेक्सिंग जो भी जब भी हम करेंगे ना तो वो इंटीजर के डेटा टाइप्स में होगा, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना लिस्ट में एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक आईडी ओपन किया जिसमें मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे है जैसे कि ये लिस्ट, तो इसको हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं सेम। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, पहले एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया लिस्ट 1। ओके, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसके अंदर मैंने T R O D और E एलिमेंट को ना स्टोर किया है। ठीक है, एलिमेंट स्टोर किया और क्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या करेंगे ना यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर प्रिंट करते हैं लिस्ट को, लिस्ट 1। ओके, तो लिस्ट को अगर हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे सिंपली हम लोग पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, तो लिस्ट को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, PROBE प्रो। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि हम लोग को अगर कोई भी एलिमेंट को हमको क्या करना है एक्सेस करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करेंगे। उसके अंदर हम लोग लिस्ट लेंगे। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग, यहाँ पे 0 पे क्या है P है, 1 पे R है, ठीक है, 2 पे O है, 3 पे B एंड
4 पे ई है, ठीक है, तो हमको ई को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेड, इसका मीन्स क्या है, टाइप ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा था, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई एलिमेंट को ना ये एक्सेस किया है, और ई एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग अगर करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक कमेंट का यूज कर लेते हैं, लाइक ये 0 पोजीशन पे है, आर जो है वो 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें पहले मैंने क्या किया, प्रिंट लिस्ट 1 किया है, तो यहाँ पे ये लिस्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 4th एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग 4 को हम लोग वहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आपको एलिमेंट मिल जाएगा, जो आपको एक्सेस करना है वो एलिमेंट यहाँ पे आउटपुट में आपको शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हम ये कर दिए, अब हमको क्या करना है ना कि वैल्यू की हम लोग अब मॉडिफाई करना नहीं, अभी हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सीखेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडिफाई कैसे करते, वैल्यू को अपडेट करते कैसे करेंगे ना, वो भी इसी में देखेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं, हम लोग आपको स्लाइड में ले चलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखें नेस्टेड लिस्ट, अब ये क्या है नेस्टेड लिस्ट, और जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना कि नेस्टेड इफ एल्स पढ़े ना, तो उसमें क्या होता है, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन का यूज करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनसाइड वन इफ एल्स, ठीक है। इसी तरह नेस्टेड में क्या होता है, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, ओके। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। तब इसमें भी देखिए यहाँ पे हैप्पी है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और नेक्स्ट लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है जो एलिमेंट कंटेन किया है 2 0 1 5, ठीक है। तो इसका जो इंडेक्सिंग होगा 1 0 होगा, और इसका जो इंडेक्सिंग होगा 1 होगा, ओके। क्या होगा इसका 0 और इसका 1, ठीक है। तो है यहाँ पे नेस्टेड इंडेक्सिंग, अब हम लोग इसका इंडेक्सिंग करेंगे, तो ये 0 और 1 कर रहा है, 0 की 1 कह रहा है, तो अब यहाँ पे 0 का 1 क्या है, 0 1, तो यहाँ पे ए प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा ये ए, ठीक है। अगर यही बात कर ले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि प्रिंट एंड लिस्ट 1 3, मतलब 1 इंडेक्स का 3rd पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। ये कितने पर है 0 पे, ये कितने पे 1 के, ये 1 का 3rd पूछ रहा था, यहाँ पे होगा 0 1 2 3 मीन्स 5, ओके। तो ये क्या करेगा ना आपको 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड लिस्ट का भी यूज करते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा जो होगा ना -1 से होगा, ओके, स्टार्टिंग। तो पाइथन अलाउ नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर इट्स सीक्वेंसेस, द इंडेक्स ऑफ -1 refers to the last item, -2 to the second item, last items and so on, okay। तो देखिए यहाँ पे -1 में ई आ जाएगा, अगर -2 करेंगे तो ये बी को प्रिंट करेगा, -3 करेंगे तो ओ को प्रिंट करेगा, -4 करेंगे तो आर को प्रिंट करेगा, एंड -5 करेंगे तो ये पी को प्रिंट करेगा, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन डिटेल, अगर प्रैक्टिकल करके भी हम आप लोगों को समझा देते हैं कि यही आएगा आउटपुट में। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली वर्क देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा वेरिएबल माई लिस्ट, मैंने सिंपली क्या किया ना कि लिस्ट लिया है, ओके, जो आई हैव ऑलरेडी टेकन, ओके। तो हमको सिंपली क्या करना है यहाँ पे ना प्रिंट करके लिस्ट 1 इस टाइम मिस नहीं करना है, लिस्ट 1 करना है, एंड वहां पे हमको -1, ओके, -1 को एक्सेस करना है कि कौन सा एलिमेंट है, तो -1 हम लोग करें, ओके। अब देखो प्रिंट करेगा तो ये क्या करेगा, एनी गेस, इट विल प्रिंट ई, अगेन इट विल प्रिंट ई, ओके। सो देखिए पहला मैंने क्या किया था ना कि लिस्ट 1 में 4th को हम लोग प्रिंट किया था, तो वो भी ई को प्रिंट किया था, एंड दैट टाइम दिस टाइम हमने क्या किया ना कि -1 किया, तो यहाँ पे रिवर्स में भी वो ई को प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग -1 को करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग के भी यूज। अगर आपको अगर दूसरा करके भी दिखाते हैं, प्रिंट लिस्ट 1, ओके, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बार बार टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा, लिस्ट 1, एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हमको -3 पे देखना है कि कौन सा एलिमेंट, ओके। तो हमने -3 किया, एंड अब मैंने रन किया इसको, व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट दैट टाइम ओ, ओके। तो इस टाइम वो ओ को प्रिंट करेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है,
सी हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव इंडेक्स देखा मैंने, पॉजिटिव इंडेक्स देखा मैंने। लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं? लिस्ट जो होता है ना उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो म्यूटेबल है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, ठीक है, ज्यादातर ये इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन किया जाता है, और जनरली भी अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइक यू नो ना लिस्ट इन पाइथन, डू यू नो लिस्ट इन पाइथन, तो आप बोलोगे यस। तो यही सवाल करते हैं ज्यादातर कि अच्छा तो बताओ तो लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, ठीक है। तो म्यूटेबल मतलब क्या है ना कि आप उसमें चेंज कर सकते हो, चेंजेस मीन्स एलिमेंट में चेंजेस हो सकता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर अपडेट करना है वो भी पॉसिबल, मॉडिफाई करना है वो भी पॉसिबल। और इम्यूटेबल जब भी टर्म यूज हो जाएगा मतलब ये सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट में है आपका स्लाइसिंग। ओके, स्लाइसिंग भी इंटरेस्टिंग टर्म है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। स्लाइसिंग और हाउ टू स्लाइस इन पाइथन, लिस्ट इन पाइथन। इसका मतलब क्या होता है ना, स्लाइसिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ना जब भी हमको लिस्ट के एलिमेंट को उसी की तरह, जैसे कि लिस्ट में से अगर 2-3 एलिमेंट को अगर हमको एक साथ प्रिंट कराना है तो उस टाइम में हम लोग ना स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो इसलिए स्लाइसिंग इम्पोर्टेंट है लिस्ट में कि एक एक बार अगर हमको 2-3 एलिमेंट को एक्सेस करना है और प्रिंट कराना है आउटपुट पे, तो वो स्लाइसिंग की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे एक लिस्ट लिए हैं जिसमें हम लोगों ने ये डाला है प्रोग्रामिंग। ओके, सब सेपरेटेड है बाय कॉमा, यूजिंग अ कॉमास इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, जिसमें हम लोग क्या क्या कर रहा है कि एलिमेंट्स थर्ड टू फिफ्थ, मतलब एलिमेंट्स थर्ड से हमको फिफ्थ तक एलिमेंट को एक्सेस कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो 2 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 है और थर्ड टू फिफ्थ एलिमेंट हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग हो रहा है फिफ्थ, तो यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना 2। तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ से लेकर और 1 मतलब 5 से पहले तक, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ तक ये प्रिंट करेगा ओ जी आर, ऐसे ही कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है। ये भी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल यहाँ पे लिया है इसने माई लिस्ट, बट मेरे केस में मैं माई लिस्ट ना लेकर कॉपी पेस्ट करके देखो क्या हो रहा है या नहीं। हाँ, कॉपी कर देते हैं डायरेक्ट, इतना को टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो हम लोग कॉपी कर लिए। ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो, देखिए या एज इट इज हो गया, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, इसमें ब्लैक क्यों आ रहा है, हाँ एन प्रोग्रामिंग, हाँ एन, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट्स सो ब्लैक। ओके, करेक्ट कर लिया मैंने। अब हमको क्या करना है, इंडेक्स करना है। क्या करना है इंडेक्स में, सवाल क्या पूछ रहा है कि थर्ड टू फिफ्थ। ओके, थर्ड टू फिफ्थ के लिए इन्होंने क्या कि प्रिंट, ओके प्रिंट करते हैं, उसके अंदर हम लोग ये यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, माई लिस्ट का यूज करेंगे, माई लिस्ट का पहले नाम देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे स्लाइसिंग के टर्म में हम लोग कोलोन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 से 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट होगा उसको ही प्रिंट करना चाहिए लिस्ट को, ठीक है। अब देखते हैं कितना प्रिंट करता है। हम लोग इंडेक्सिंग के अनुसार कितना हुआ है, पर एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं क्या करता है। हाँ, तो इसको हम लोग बड़ा करके देखते, देखो बताया था ना OGR इतना ही प्रिंट करेगा, ठीक है। 5 है तो उससे एक कम, 4 तक, 4 तक जहाँ इंडेक्सिंग जा रही है वो आपको वहीं तक प्रिंट करेगा OGR। ओके, OGR तक प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है ना, इस तरह से ये काम करेगा। अब हम लोग अगर माइनस करके देखते हैं, ठीक है, स्लाइसिंग के बाद माइनस मतलब पूरा वहां से -5 माइनस रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स में हम लोग एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग सिंपल क्या करेंगे ना, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम लोग को सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, बार बार टाइप क्या करूँ तो कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना, इसको रिमूव करके यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करना है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, चलो बताते हैं, ये जो है
ये प्रिंट करेगा प्रोग्राम। ठीक है, कैसे और क्यों प्रिंट करेगा ये भी देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ना, -5, ठीक है, -5 कह रहा है, और हम लोग को -5 में क्या होगा, रिवर्स होगा। अब रिवर्स फॉर्म में ये जाएगा ना, तो रिवर्स में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, रिवर्स में जाते हैं, इसको डाउन रिवर्स में चलते हैं हम। -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -5 से जितना है उतना, तो यही इतना ही होगा ना, जितना है ये सब प्रिंट कर देगा, ARAGORP तक, ठीक है, प्रोग्राम, प्रोग्राम तक कर देगा। देखिए कितना क्या किया है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट में देख सकते हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम तक ही ना किया है ना, हाँ प्रोग्राम तक ही करेगा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है ना, 5 से लास्ट तक जितना लास्ट है ये प्रिंट करेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ये तो हो गया माइनस का, अब हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं। यहाँ पे हो गया, सबको रिमूव कर दो, ठीक है। अगर ये 5 इधर है और स्लाइस, उसके बाद हम लोग कोलन लगाए, मतलब 5 के बाद जितने भी एलिमेंट है ना सबको प्रिंट करेगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार ये सही होता है या नहीं, ये भी देखना चाहिए ना। हाँ देखो, 5 के बाद आपका जितना भी एलिमेंट होगा वो सबको प्रिंट करेगा, AMMING, ओके। अब देखते हैं कैसे होगा, AMMING, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5, 5 से जितना भी है लास्ट तक उतना वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज करते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ टू चेंज एलिमेंट इन अ लिस्ट, लिस्ट में एलिमेंट को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट आर म्यूटेबल्स मीनिंग देयर एलिमेंट कैन बी चेंज, पहले ही बताया था कि म्यूटेबल मीन्स आप लोग उसमें चेंज कर सकते हो, लिस्ट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो, इस तरह से ऑपरेशन हम लोग उस लिस्ट के अंदर ना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें एलिमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले ही कि कैसे लिस्ट में हम लोग एलिमेंट को चेंज करेंगे, ठीक है। ये सब तो हो गया, ये सबको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब न्यू लिस्ट लेंगे, हम न्यू लिस्ट क्रिएट करके उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। नम, नम के अंदर एक लिस्ट नाम क्रिएट किए, उसके अंदर हम लोगों ने लिया है एलिमेंट लाइक 3 4 50 60 एंड 30, ओके। ये लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं एक बार, प्रिंट नम लिस्ट, नम लिस्ट प्रिंट हो जाएगा ना। अब देखते हैं नम लिस्ट प्रिंट करके क्या प्रिंट होता है। इनवैलिड, क्यों इनवैलिड कर रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा? यस, ये इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई इंडेक्सिंग नहीं ले रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट अगर हमको लिस्ट प्रिंट करना होगा तो देन वी यूज नम। इफ बी इंडेक्स अगर हमको प्रिंट करना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल प्रिंट 3, check that, yeah it will print 3। so यार, तो हम लोग को ये नहीं करना है, अभी हम लोग को एक्सेस नहीं करना है एलिमेंट को, अभी हम लोग को सिंपली प्रिंट करना है, ओके। ताकि हम लोग लास्ट में चेक करेंगे ना, प्रिंट, सॉरी सॉरी आई हैव टेकन प्रिंट, ओके। प्रिंट के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, नम, नम के अंदर क्या करेंगे ना, ओनली नम। आगे तो गया इतना ही देर में एक्सेस कराने का, ठीक है। तो इस तरह से देखो जितने भी एलिमेंट लिस्ट के इनसाइड में होंगे ना सारे प्रिंट हो जाएंगे, 2 3 50 60 30, ओके। अब हम लोग क्या करना है, एलिमेंट चेंज करना है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नम, जिस भी एलिमेंट को चेंज कराना है लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्सिंग नंबर मतलब देना पड़ेगा, उसका पोजीशन, ओके, पोजीशन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 2 का एलिमेंट हमको चेंज करना है, ठीक है, 2 इंडेक्स का। तो यहाँ पे हम लोग 2 की जगह पे डाल देते हैं 20, ओके। एंड अब हम लोग क्या करते हैं ना, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, नम 2 को प्रिंट करेंगे। देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, नम 2 में क्या है, चले करिए देखते हैं।
let's see, yeah, it will print 20. You can see here it will print 20. now अब क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे अगेन लिस्ट को, सारे एलिमेंट को प्रिंट करेंगे इस टाइम पे। तो यहाँ पे हो गया नम एंड इट विल प्रिंट, it will print in this way. Okay, check in first list. At the index of 0 element is 2, at the index of 1 element is 3, same, at the index of 2 element is 15, but in the second list you can see at the index 2 element is 20, so it means list element is changed. Okay, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट में एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्लाइड में क्या हो रही है। लिस्ट को चेंज एन आइटम और रेंज ऑफ एन आइटम इट्स इंडेक्स यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे अभी हम लोगों ने करके दिखाया आपको कि किसी भी आइटम को अगर लिस्ट के अंदर हमको चेंज करना है तो उसके इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो चेंज द मिस्टेक वैल्यू, मिस्टेक वैल्यू जो भी है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो पहला मिस्टेक वैल्यू क्या है यहाँ, odd 2 है, 4 है, 6 है, 8। चेंज द फर्स्ट आइटम मीन्स 4 को चेंज करना है, मीन्स odd 0 इक्वल टू 1। ओके, तो अब क्या प्रिंट करेगा, चेंज द फर्स्ट, सॉरी चेंज द फर्स्ट आइटम बोल रहा है ना, पहला आइटम को हमको चेंज करना है, मतलब इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ पे आइटम। पहले आइटम पे क्या है, 0 पे 2 है ना, तो 0 लिया इसलिए और 1 दिया। तो अब देखो अपडेट हो गई 1468 आ गया यहाँ पे। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी प्रैक्टिकल में किया है, तो इसको हम लोग हो गया। अब एडिंग द एलिमेंट इनटू अ लिस्ट दूसरा भी तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि वी कैन ऐड वन आइटम टू अ लिस्ट यूजिंग अपेंड मेथड। ठीक है, अपेंड मेथड का यूज करके भी हम लोग लिस्ट में आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन ऐड सेवरल आइटम यूजिंग एक्सटेंड मेथड का भी यूज करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल एडिंग एलिमेंट यूजिंग अपेंड मेथड, अब देखिए कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है एक्स, एक्स में क्या है, एलिमेंट है 1 to 5 तक। अब हमको उसके बाद में जो है ना एक स्ट्रिंग को अपेंड करना है, हेलो। ओके, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक्स अपेंड हेलो, इट विल प्रिंट 1 2 3 4 5 हेलो। ओके, अगर एक्स अपेंड 27 करते हैं तो 27 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से जो है ना वो जोड़ते चला जाएगा एक्स लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपेंड का यूज करते हैं। एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो अपेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से अपने एडिटर पर जाएंगे और यहाँ पे एलिमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नम, नम के बाद अपेंड मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग भी क्या करते हैं ना एग्जैक्टली हेलो को ही करके देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट करेगा, एनी गेस, नम है ना, हाँ, तो लेट्स चेक व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट नथिंग, it will nothing print. Oh, I have done some mistake, I think. Yeah, I have done some mistakes. तो अपेंड हेलो तो हो गया है, बट हम लोगों ने इसको प्रिंट कराया कहाँ, जो ये करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्रिंट करेंगे नम। ठीक है, प्रिंट नम करके एक बार देख लेते हैं। ये एंड इट विल प्रिंट हेलो। इस तरह से आप समझ गए ना कि आप स्ट्रिंग को अगर नहीं किए, अगर करना है आपको लिस्ट में, तो आप अपेंड मेथड का भी यूज करके सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपेंड हमेशा पीछे से ऐड करेगा एलिमेंट को। ठीक, तो इस तरह से अपेंड का हो गया यूज लिस्ट में। यूज अपेंड एंड एक्सटेंड, अपेंड का यूज करके देखो 1 2 3 7 एंड इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट वन है एक्सटेंड का यूज करते हैं। एक्सटेंड का यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक्सटेंड में ऑड एक्सटेंड 9 11 13, ये एक दूसरा लिस्ट को हम लोगों ने ऐड किया। तो एज इट इज जैसे अपेंड का यूज किया, ये भी पीछे से ऐड कर देगा उस एलिमेंट को, और प्रिंट करोगे तो आउटपुट में ये देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन टू लिस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंकैटिनेशन, जो कि हम लोग कंकैटिनेशन पढ़े हैं, जिसमें हम लोग
स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केटेनेट करते हैं, जैसे 2 स्ट्रिंग दिए थे इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, सिंपल है। इसी तरह से लिस्ट में भी हम लोग परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का। तो जैसे कि दिस स्टार ऑपरेटर रिपीट्स अ लिस्ट फॉर द गिवन नंबर्स ऑफ आइटम, गिवन नंबर ऑफ आइटम के लिए वो रिपीट करेगा लिस्ट को। जैसे कि यूज अ प्लस एंड इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑड नाम का एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 5 एलिमेंट है, प्रिंट ऑड प्लस, प्लस कर दिया तो ये सिंपली प्लस कर देगा और ऐड कर देगा ये सारे दूसरे लिस्ट को प्रीवियस लिस्ट के साथ, ठीक है। आर ई इंटू 3, मतलब इसका मतलब ये स्टार ऑपरेटर का मतलब क्या होगा कि अगर जितना बार आप यूज करेंगे तो उस चीज को उतना ही टाइम वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों प्लस एंड स्टार ऑपरेटर का यूज करेंगे लिस्ट के अंदर। अब है कि इंसर्ट, वेरियस मेथड है, हमने पहले ही बोला था कि बहुत सारे मेथड है जिसमें हम लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है इंडेक्सिंग की हेल्प से कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपेंड मेथड एक्सटेंड मेथड का यूज करके कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपेंड मेथड का और एक्सटेंड हो गया, उसके बाद आप प्लस ऑपरेटर का भी यूज करके कर सकते हैं। अभी है इंसर्ट, इंसर्ट मेथड का भी यूज करके आप लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। We can insert one item at a desired location by using the method insert, or insert multiple items by inserting it into an empty slice of list. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिस्ट में इंसर्ट मेथड के हेल्प से क्या कहते हैं ना, एलिमेंट को इंसर्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब कि इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स बाय इंसर्टिंग इनटू एन एम्प्टी स्लाइस ऑफ लिस्ट, ठीक है। खाली जो स्लाइस होते हैं ना उसमें, एम्प्टी लिस्ट में। इंसर्ट का हो गया, देखो एग्जांपल, इंसर्ट इनटू अ लिस्ट एट अ डिजायर्ड पोजीशन। अब हो गया कि उस समय क्या था कि हम लोग डिजायर्ड पोजीशन पे तो यूजिंग ओनली इंडेक्स का यूज करके हम लोग करते थे, बट अपेंड के केस में हम लोग ने क्या बोला कि वो लोग ऐड करते हैं पीछे से एलिमेंट को, ठीक है। एक्सटेंड में भी वही था, प्लस ऑपरेटर में भी वही था। इंसर्ट के केस में नहीं होता है कि आप जो मतलब जिस इंडेक्स में आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप उस पे कर सकते हैं एलिमेंट को, वो क्या कहते हैं ना, इंसर्ट, बट यूजिंग इंसर्ट मेथड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए डिजायर्ड पोजीशन पे आप लोग एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला लिस्ट है जिसमें है 1 and 9, ऑड इंसर्ट 1 3 1 3। इसका मतलब क्या होगा कि 1 इंडेक्स पे 3 एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट को 1 थर्ड। यहाँ पे देखो 1 थर्ड, थर्ड मीन्स 2, एक पहले, तो देखो प्रिंट कर दिया यहाँ पे, जितना भी रहेगा, अगर 5 है तो 4, 3 है तो 2, तो 2 पोजीशन पे हो जाएगा यहाँ पे टाइप से देखा जाए तो इस तरह से हम लोग ना डिजायर्ड पोजीशन पे कर सकते हैं। ऑड 2 2 5 7, तो यहाँ पे क्या है, ऑड 2 2 5 7, तो प्रिंट ऑड करोगे तो इट विल प्रिंट 5 7। इसका मतलब है 2 से, ठीक है, बाय इंक्रीमेंट 2 तो 2 0 1 2 और 2 से पहले 5 7, 2 पोजीशन पे 5 7 को इंसर्ट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इंसर्ट का यूज करके कर सकते हैं। वैसे कि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डिलीट और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। We can delete one or more item from a list using the keyword del. Okay, सिंपल है कि del कीवर्ड का यूज करके हम लोग लिस्ट से आइटम को डिलीट कर सकते हैं। इट कैन इवन डिलीट द लिस्ट इंटायरली, और इसका यूज करके हम लोग इंटायर लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। You can use remove method to remove the given items or pop method to remove an items at the given index, ठीक है। जो गिवन इंडेक्स पे आइटम दिया होगा उसको रिमूव कर सकते हैं, या तो रिमूव मेथड का यूज करके भी और पॉप मेथड का भी यूज करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ये भी देखते हैं, क्लियर का भी यूज करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड बी यूज टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। डेल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें इंडेक्सिंग की तरह काम करेगा, लाइक कि अगर हमको 2 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको हमको डिलीट करना है तो वहां से डिलीट कर देगा, बस हमको डालना है कि माई लिस्ट टू डेल माई लिस्ट करके डालना है और फिर प्रिंट कर देना है। जैसे इंसर्ट में था ना कि इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट डाल के नहीं इंसर्ट करते, कीवर्ड डाल कर देखो इंसर्ट करते थे ना, तो उसी तरह यहाँ पे हमको डेल यूज करना है, डेल डॉट
डेल माई लिस्ट करके वहां इंसर्ट डॉट करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ डेल माई लिस्ट करके हम लोग ने सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। आप लोग देख सकते हैं डिटेल में डेल माई लिस्ट 2, फिर यहाँ पे से जो भी लिस्ट 2 इंडेक्स 2 में होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डेल माई लिस्ट 1/5 है ना, यहाँ पे कॉलम 5, इसका मतलब होगा कि 1 से 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको भी डिलीट कर देगा। तो कितना है 0 1 2 3 4, मतलब है कि ROBLE, ठीक है, वो डिलीट करके PM रहने देगा। उसके बाद इसी तरह इंटायर लिस्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट माई लिस्ट एंड इट विल डिलीट ऑल योर लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। एंड इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना, इंटायर लिस्ट को डिलीट। लिस्ट नॉट डिफाइंड, माई लिस्ट error list not defined. Once you delete the list and after that you print my list, it will give this error list not defined, ठीक है। my list remove p, तो यहाँ पे हम लोग जैसे इंसर्ट में डॉट का यूज किए थे इसी तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट रिमूव। डॉट रिमूव करके हम लोग एलिमेंट को सिंपली रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से, ठीक है। लिस्ट पॉप, पॉप में भी वही है माई लिस्ट डॉट पॉप और इंडेक्स पोजीशन देना है। इस तरह से आप लोग पॉप और डिलीट का भी यूज कर सकते हो और रिमूव ऑपरेशन का भी, ठीक है। यूज ऑफ रिमूव पॉप क्लियर, यूज ऑफ रिमूव पॉप क्लियर, ठीक है। अब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग अ लिस्ट यूजिंग अ सॉर्ट मेथड, मतलब कि अरेंज करना element को inside a list, okay। sorting method does not return any value। sorting method आप जो short method है वो कोई भी value आपको return नहीं करेगा greater than it changes the original list। if you want the original list use sorted। sort method accept a reverse parameter as an optional argument, okay। ये reverse parameter optional argument की तरह यूज करता है। setting reverse is equal to true, sort the list in the descending order, okay। तो अब इसमें देखते हैं सॉर्ट, एग्जाम्पल है सॉर्ट वॉवेल लिस्ट, ठीक है। सॉर्ट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एक लिस्ट है वॉवेल लिस्ट, उसमें है EAUOI, अरेंज्ड वे में नहीं है, ठीक है। और इसको हमको चाहिए कैसे, तो AEIOU ऐसे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वॉवेल्स डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे और वो आपको सॉर्टेड फॉर्म में आउटपुट दे देगा, ठीक है। चलो एक देख लेते हैं करके प्रैक्टिकली, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इसको आईडी को ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेक टाइम इफ आई राइट, सो आई जस्ट टेक एंड पेस्ट हियर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग इसको कमेंटेड कर देते हैं यूजिंग मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, सिंपली वॉवेल सॉर्ट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, वॉवेल डॉट सॉर्ट का यूज करेंगे एंड इट विल सॉर्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट नहीं करोगे तो फिर वो आउटपुट नहीं देगा ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट। प्रिंट के बाद हमको करना पड़ेगा वॉवेल्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या देता है। इन आउटपुट AEIOU, देखो इस सॉर्टेड फॉर्म में आपको दे दिया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है, पाइथन में ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ही सिंपल है, बस ऑनलाइन कोड है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सॉर्ट्स का भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग को सॉर्ट कैसे करना है एलिमेंट को, सॉर्टेड लिस्ट वॉवेल्स, ठीक है। रिवर्स ट्रू सॉर्ट द वॉवेल्स, रिवर्स ट्रू डिसेंडिंग सॉर्ट्स लिस्ट। इस ये टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है जिससे हम लोग ना लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल वॉवेल लिस्ट का है पाई लिस्ट, स्ट्रिंग पाई लिस्ट इक्वल टू पाइथन प्रिंट सॉर्टेड पाई स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, वॉवेल टप्पल भी है, पाई टप्पल। तो इस तरह से वेरियस टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। आप लोग चाहे तो प्रैक्टिकल में कर सकते हैं इन लोगों को, इन सारे एग्जाम्पल को आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, और करिएगा तो अच्छा भी है कि आपका भी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। अब देखो इंडेक्स,
मेथड फाइंड्स द गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट एंड रिटर्न इट्स पोजीशन। इंडेक्स सिंपल मेथड है जिसका काम है कि आपको बस जो पार्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट है वो आपको फाइंड आउट करके आपको देगा। तो वही इसका मतलब है कि इंडेक्स मेथड फाइंड्स द गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट एंड रिटर्न इट्स पोजीशन। हाउएवर इफ द सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट मोर देन वंस, ओके। तो इसमें मैटर नहीं करता है कि अगर सेम एलिमेंट है तो क्योंकि अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, बट उसका इंडेक्सिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा ना, तो वो डिफरेंट होगा तब आपको डिफरेंट टाइम में वो प्रिंट करके देगा। अगर आप वन, तो वन तो दो टाइम नहीं होगा ना, एलिमेंट हो सकता है बट इंडेक्स तो दो टाइम यूज नहीं होगा ना। तो इस तरह से तो इंडेक्सिंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल, ओके। इंडेक्स मेथड रिटर्न इज स्मॉलेस्ट फर्स्ट पोजीशन। द सिंटेक्स ऑफ इंडेक्स मेथड फॉर द लिस्ट इज लिस्ट डॉट इंडेक्स एलिमेंट, ओके। इस तरह से हम लोग सिंटेक्स का यूज करते हैं इंडेक्स एलिमेंट के लिए। अब देखो जैसे कि यहाँ पे वॉवेल लिस्ट है, वॉवेल लिस्ट है ए ई आई ओ यू, एलिमेंट ई इज सर्च। अगर हमको एलिमेंट ई सर्च करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉवेल्स डॉट इंडेक्स ई। अब इंडेक्स ई में क्या, इंडेक्स इज प्रिंटेड द इंडेक्स ऑफ ई इंडेक्स, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा ना, ये ई जो होगा एलिमेंट उसको लाकर वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा फिर, इंडेक्स इज प्रिंटेड, इंडेक्स जो है वो प्रिंटेड हो जाएगा। तो द इंडेक्स ऑफ ई इंडेक्स, ऐसे करके हम लोग अगर प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टेक दिस वन कॉपी, कैसे काम करते हैं ये देखिए आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कमेंट कमेंट कर देंगे, कमेंट के अंदर कर देंगे। अब हम लोग यहाँ थे, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इंडेक्स ई को प्रिंट करना है, राइट। तो वॉवेल डॉट इंडेक्स ई ऐसे ही था ना, हाँ। वॉवेल डॉट वॉवेल्स डॉट इंडेक्स ई, ई था या ई था, आई थिंक ये था, देखना पड़ेगा एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। ये ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, सिंपल प्रिंट मैसेज दिया हुआ है इंडेक्स ऑफ ई, इंडेक्स, इंडेक्स था ना, हाँ ऐसे ही था कुछ। देखते एक बार रन करके क्या प्रिंट करता, ठीक है। ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, लेट्स चेक। अब हमको क्या करना है ना, इंडेक्स ई है तो यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स लिया है ये लोग ना, और हम लोग क्या लिए हैं, वॉवेल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है, वॉवेल इंडेक्स लिए, ये इंडेक्स के अंदर है, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू है। तो अब क्या करना है ना, हम लोग को जाके फिर से उसको रन करके आना है और देखना है कि अब क्या कर रहा है। इस टाइम तो प्रिंट करेगा, देखो इंडेक्स ऑफ ई 1 कह रहा है, देखो कैसे 0 1, तो वो इंडेक्स 1 कह रहा है इसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंडेक्स का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रैक्टिकल के बाद। तो यहाँ पे इंडेक्स वॉवेल इंडेक्स आई, अब आई का इंडेक्स जानना है तो 0 1 2, 2 को प्रिंट करेगा। इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। count is in another methods how many times an element has occurred in a list and return it, ठीक है। count का एक अपना है रोल है लिस्ट के अंदर, वो क्या करता है कि जितना टाइम एलिमेंट कोई भी लिस्ट के अंदर है तो आपको बता देगा कि हाँ इतना टाइम्स ये एलिमेंट लिस्ट के अंदर है। जैसे कि अगर हम 2 टाइम ई लिखें तो इस पर 2, अगर हम लोग इन ई के बारे में जानना चाहेंगे कि काउंट ई, तो ये क्या करेगा 2 टाइम्स प्रिंट करेगा इसी तरह से, लाइक इन दिस वे। काउंट वॉवेल डॉट काउंट आई, ठीक है। आई काउंट करेंगे कि कितने टाइम है तो ये देगा 2 टाइम है आई, यू करेंगे तो 1 टाइम। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो क्लियर होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये सब लिस्ट के में, जिसको आप लोग परफॉर्म करेंगे और एग्जाम में भी पूछता है ज्यादातर, ठीक है। कॉपी अ लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। कॉपी कैसे करेंगे लिस्ट,
द कॉपी कैन बी डन इन टू वेज, बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एंड बाय यूजिंग द कॉपी मेथड, ठीक है। तो बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर द न्यू कॉपी विल बी मॉडिफाई इफ वी मॉडिफाई द ओल्ड वन, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं और इसमें क्या करेगा ना, मॉडिफाई कर देगा ओल्ड वन है उसको, ठीक है। बाय यूजिंग द कॉपी मेथड का भी यूज करके एनी चेंजेस इन एनी लिस्ट विल नॉट अफेक्ट द अदर वन, ठीक है। जैसे कॉपी बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर अगर ओल्ड लिस्ट है 1 2 3, तो न्यू लिस्ट इक्वल टू ओल्ड लिस्ट, ठीक है। तो जो न्यू लिस्ट में एलिमेंट होगा वो ओल्ड लिस्ट में जो होगा वही न्यू लिस्ट में होगा। इस तरह से हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो न्यू लिस्ट में हम लोगों ने ए डाल दिया है, प्रिंट न्यू लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट, प्रिंट ओल्ड लिस्ट इक्वल टू ओल्ड लिस्ट, ठीक है। तो दोनों में ए प्रिंट होगा या नहीं होगा? देखो कैसे नहीं होगा, देखो ओल्ड लिस्ट में तो इतना एलिमेंट है, ओल्ड लिस्ट जो है वो न्यू लिस्ट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू लिस्ट में जो ओल्ड लिस्ट का भी एलिमेंट आ गया और उसमें ए ऐड हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपी लिस्ट बाय यूजिंग कॉपी मेथड। तो इस तरह से लिस्ट दिया रहेगा आपको, आपको लिस्ट डॉट कॉपी करना है और लिस्ट को प्रिंट कर देना है, ठीक है। एंड न्यू लिस्ट डॉट अपेंड डॉग प्रिंट ओल्ड लिस्ट लिस्ट, ऐसे करके ना हम लोग लिस्ट में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए ही इतना, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।